नमस्कार प्रयाग जी, कैसे हैं आप? मैं बढ़िया हूँ सर। अच्छा, क्या काम करते, क्या जॉब है आपका? जी मैं एक्टर हूँ और बॉम्बे में हैं आप? जी अच्छा, आपने क्या कराया था, क्या ट्रांसप्लांट कराया था? हाँ जी हाँ जी। तो कितना टाइम हो गया ट्रांसप्लांट कराया आपने? 5.5 महीने, 5 महीने 15-20 दिन हो गए। 5.5 महीने करीब हो गए। तो आपने किस एरिया में ट्रांसप्लांट कराया था? मैंने कराया था इस साइड और यहाँ पे। या दोनों फ्रंटो टेम्पल रीजन में। तो आपके फैमिली में भी किसी का हेयर लॉस है? नहीं, फैमिली में तो नहीं है। नाना साइड आपका हेयर लॉस है किसी का? नाना साइड, नाना को तो मैंने देखा ही नहीं। मामा अच्छा, जी लोगों मामा का जी है, का? शायद वो भी बाहर रहते हैं, उनका भी है। अच्छा, ओके। तो आपने कितने ग्राफ्ट लगवाए थे? 2000 ग्राफ्ट लगवाए? 2000 ग्राफ्ट लगवाए। तो आज आपको ऐसा लगा जैसे यहाँ पर आपको डेंसिटी कुछ कम लग रही है? नहीं, एक्सपेक्टेशन एक्चुअली ज़्यादा हो जाती है। अच्छा, एक्सपेक्टेशन कुछ ज़्यादा हो जाती है। तो वैसा लेकिन जो आपको हमने प्री ऑप और पोस्ट ऑप पिक्चर लगाया उसमें ऐसा कुछ परिवर्तन लग रहा है आपको? नहीं, परिवर्तन तो है, परिवर्तन लग रहा है। बट एक होता ना कि एक्सपेक्टेशन ये होती है कि हमारे पुराने जैसे कुछ वैसे हो जाएंगे, तो वो चीज़ें नहीं हो पाती तो मन में आता है। ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये समझना। इनसे हम ये जानकारी इसलिए इनसे आपका परिचय करवा रहे कि हमारे दर्शकों से, कि जिससे सत्य सामने आए। कई बार पेशेंट का एक्सपेक्टेशन बहुत होता है। देखिए, आगे का जो हम कभी भी उतनी संख्या में बाल नहीं लगा सकते जितनी संख्या में होते हैं। तो यदि रियलिस्टिक एक्सपेक्टेशन होगा तो आपका मन दुखी नहीं होगा। जब सर आज आए थे तो मन सर का दुखी था, सर का लगा था मेरे बाल ग्रो नहीं हुए। तो फिर जब हमने डिस्कस किया तो फिर आपको क्या समझा वो आप बताइए अपने मुझसे। एक्चुअली मुझे लगा था कि अभी ज़्यादा आने हैं और एक मतलब बल्क में आएंगे कुछ वैसा। और सर ने एक्चुअली बताया कि यहाँ पे 10,000 क्राफ्ट होते हैं और 5,000 से कम होने पे हमको बाल्डनेस दिखती है। मतलब 5,000 से कम थे तो तकरीबन 2,000-3,000 रहे होंगे, जिसमें 1,000-2,000 ऐड हुए। तब भी उतने नहीं होते, बस इतना होता है कि आप कवर कर सकते हो, ठीक लगेगा। कि ऐसा नहीं लगेगा बाल्ड है, ना ही ऐसा बहुत ज़्यादा लगेगा कि बहुत ज़्यादा घनी है। आपको ये लगेगा कि हाँ बढ़िया है, बस। ये बहुत महत्वपूर्ण है इस बात को समझना, जिससे मन दुखी ना हो। कि कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट में आप ये ना समझे कि हमारा जितना 16 साल पे थे वैसी डेंसिटी, वैसा कवरेज, वैसा हो जाएगा। क्योंकि जो हम नंबर ऑफ हेयर रिप्लेस करते हैं वो कभी भी ओरिजिनल संख्या में नहीं रहते हैं। तो मैं अक्सर बोलता हूँ कि हेयर ट्रांसप्लांट एक धोखा है, इल्यूजन है। क्योंकि हम 20% बाल लगाते हैं प्रायकर, 25% बाल लगाते हैं नॉर्मल संख्या के। और नॉर्मल संख्या के जब 50% बाल हो जाते हैं तब से हेयर स्कल्प शो होना शुरू हो जाता है। तो कभी भी हेयर ट्रांसप्लांट में आपके मन में ऐसा नहीं होगा कि मेरे 16 साल जैसे हो गए। यदि आप इस एक्सपेक्टेशन से हेयर ट्रांसप्लांट कराएंगे तो मन दुखी होगा। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हैं, हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन के पास में, तो आपको अपनी ये बात प्रमुखता से रखनी है। उनसे उसको समझना है कि मैं कैसा दिखूंगा, क्या मेरी डेंसिटी होएगी, तो आपका मन कभी भी दुखी नहीं होगा। इसलिए आज हमने स्पेशली आपसे, प्रयाग जी से आपको ये परिचय करवाया जिससे कि आप इस बात को समझें। ठीक है, और कुछ आपने मन में बिल्कुल स्पष्ट रूप से कहिए। बाकी कुछ नहीं है, बाकी तो वही दवाई रेगुलर लेनी ही पड़ेंगी, पीआरपी लेते रहना पड़ेगा, तो बढ़िया रहेगी। चलो, थैंक यू। फिर हम आपका एक और बाद में लेंगे जिससे आपको हम पूछेंगे। थैंक यू, है ना।